जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने आंटी और उनके परिवार पर बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। उनकी हर परेशानियों से उन्हें बाहर निकाला है और गुरु जी महाराज ने उनके परिवार को लाइफ भी ब्लेस की है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़े। मुझे पूरा यकीन है कि आज के इस सत्संग से गुरु जी महाराज आपको कोई जरूर मैसेज देना चाहते हैं। आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त होंगी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत लीना गोयल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा नमस्कार और प्यारी साथ संगत आप सभी का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। संगत जी, गुरु जी की महिमा का बखान करना बहुत बहुत मुश्किल है। हम इस लायक ही नहीं हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी तो बेअंत है और संगत जी हमारे पास तो वो लफ्ज ही नहीं है कि जिससे हम उनकी महिमा का बखान कर सकें। गुरु जी महाराज, आपसे अरदास करती हूँ कि आज आपको जो भी बुलवाना है वो आपकी इच्छा, और जैसे आपको ब्लेस करना है, जिसको आपको ब्लेस करना है, सब आपकी रजा। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत एक शब्द की बहुत ही सुंदर लाइन से करूंगी। ओ वेला सुहावना जब मैं तेरे द्वारे आया। संगत जी, जब भी मैं ये सत्संग सुनती हूँ तो मैं हमेशा उस पहले दिन पर पहुंच जाती हूँ जब गुरु जी महाराज ने मुझे अपने दरबार में बुलाया, जब उनकी कॉलिंग थी। संगत जी, उस दिन 17 मार्च थी और गुरुवार का दिन था। संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में एक आंटी से पता चला था और आंटी ने बस मुझे इतना ही कहा था कि मैं एक सत्संग में जाती हूँ, वो गुरु जी का सत्संग है, अगर आपको भी मेरे साथ चलना है तो चलो। आंटी ने ये भी बताया कि वहाँ जो भी प्रसाद मिलता है वो हमें पूरा ग्रहण करना होता है और वहाँ पर जो शब्द कीर्तन चलते हैं वो हमें सुनने होते हैं, और बाद में जिस भी संगत को अपनी ब्लेसिंग शेयर करनी होती है वो वहाँ करती है। इसके अलावा संगत जी, मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, ये बात 2019 की है जब आंटी ने मुझे बताया था, और उस समय संगत जी मेरे पापा की डेथ हो गई थी। संगत जी, मैं अपने पापा के लिए क्या कहूँ, मेरे लिए तो पूरी दुनिया ही थे, और जब वो चले गए संगत जी तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा इटरनल लॉस था। संगत जी, पापा की डेथ के बाद मैं यूएस वापस आ गई और अपने काम में तो लग गई, लेकिन संगत जी मेरे अंदर एक खामोशी थी। ऐसा था जैसे अंदर सब कुछ शांत सा हो गया हो, अंदर एक खामोशी सी आ गई हो। संगत जी, मेरे चेहरे से किसी को कुछ भी पता नहीं चलता था, लेकिन संगत जी मेरे अंदर एक खालीपन बस गया था। संगत जी, 2019 से लेके 2021 तक मैं सोशली कहीं पर भी आना जाना मैंने सब बंद कर दिया था, और 2022 में संगत जी सभी फ्रेंड्स का प्लान बनता है कि चलो एक गेट टुगेदर करते हैं, बहुत टाइम हो गया है। और संगत जी, मेरी एक फ्रेंड के घर पर गुरु जी का सत्संग रखा हुआ था, पर संगत जी वो मेरे लिए गुरु जी का बुलावा था और वो दिन मेरे लिए बहुत बिजी था और मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट ही खाली थे। संगत जी, मैंने सोचा कि 3 साल हो गए हैं, मैंने सब जगह आना जाना बंद कर दिया है, तो चलो इस बहाने सबसे मिल लेंगे, चली जाती हूँ। और संगत जी, मेरी जिस फ्रेंड के घर पे गुरु जी का सत्संग था, मैंने उसे क्लियर कह दिया था मेरे पास सिर्फ 15-20 मिनट है, मैं सिर्फ आऊंगी और वापस चली जाऊंगी। संगत जी, मैं वहाँ पर पहुंची और बहुत सुंदर गुरु जी का दरबार सजाया हुआ था, और जब मैं वहाँ बैठी तो मेरी फ्रेंड ने गुरु जी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। संगत जी, मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के ब्रेसलेट पर थी, मेरा कहीं और ध्यान गया ही नहीं। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तूने क्या पहन रखा है, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि गुरु जी का ब्रेसलेट है। संगत जी, मैंने उसे ये जवाब दिया कि तू गुरु जी के चक्करों में पड़ गई। संगत जी और गुरु जी, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, उस वक्त गुरु जी में बिल्कुल अज्ञान थी। खैर संगत जी, मेरा ऐसा कहने पर मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर कौन है ये गुरु जी, जरा मुझे इनके बारे में बताओ। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा कि ऐसे हम गुरु जी के सत्संग में जाते हैं, अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो मुझे बताना। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलूंगी। तो उसने मुझे कहा कि अगला सत्संग थर्सडे के दिन है। तो मैंने उससे कहा कि नहीं, अगला थर्सडे तो मैं बहुत बिजी हूँ, मैं इस थर्सडे तो नहीं आ पाऊंगी, लेकिन अगले थर्सडे को मैं देखती हूँ, कुछ मैनेज करती हूँ। संगत जी, मैं घर तो आ गई, लेकिन उस दिन गुरु जी का इतना स्ट्रॉन्ग पुल था, बावजूद उसके संगत जी मैं थर्सडे के दिन नहीं जा पाई, और इस 7-8 दिन संगत जी मैंने बहुत मुश्किल से निकाले और अगले थर्सडे का वेट किया। और संगत जी, जो अगले थर्सडे सत्संग होना था, तो मेरी फ्रेंड ने होस्ट आंटी से पूछा, तो आंटी ने कहा कि वैसे तो सभी जगह इन्विटेशन जा चुके हैं, अगर कोई कैंसिलेशन होता है तो मैं बताती हूँ। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों उस दिन मुझे
बहुत स्ट्रॉन्ग पुल था गुरुजी का, और मैं अंदर से इतनी पॉजिटिव थी, मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं इस सत्संग में तो जरूर जा रही हूँ। जबकि संगत जी ना तो मैं होस्ट आंटी को जानती थी और ना ही मुझे उनका एड्रेस पता था। और ये तो संगत जी मुझे बाद में पता चला कि कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता, ये सब कुछ गुरुजी कर रहे होते हैं। संगत जी वो होस्ट आंटी का मैसेज मेरी फ्रेंड के पास आता है कि कैंसिलेशन हो चुका है, अगर आप चाहो तो अपनी फ्रेंड को लेकर आ सकती हो। संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे फोन किया और पूछा क्या तुम सत्संग में आना चाहती हो, एक कैंसिलेशन हो गया है। ऑफ कोर्स संगत जी मुझे तो हाँ ही करना था। आई वॉज ईगरली वेटिंग। संगत जी जब मैं सत्संग के लिए रेडी हो रही थी तो उस वक्त मेरे माइंड में एक थॉट चल रहा था कि वीकेंड चल रहा है और मुझे मेरी फैमिली के साथ होना चाहिए था, जबकि मैं सत्संग में जा रही हूँ। मैंने सोचा कि अगर सत्संग के दौरान मैंने घड़ी में देख लिया एक बार भी तो मैं दोबारा आप सत्संग में नहीं आऊंगी। और एक बात और है संगत जी, हर किसी फैमिली की अपनी एक रूटीन होती है, मेरी भी अपनी एक रूटीन थी संगत जी। संगत जी सुबह मैं भी माता रानी को, भोलेनाथ को जोत जलाती थी और अपने दिन भर के काम करती थी। संगत जी मेरी लाइफ इतनी बिजी थी कि उसमें कुछ और एड ऑन करना पॉसिबल ही नहीं था। खैर संगत जी थर्सडे का दिन आता है और मेरे मन में ये भाव आता है कि मुझे जाना चाहिए, एंड आई रियली वेरी थैंक्स टू आंटी कि मुझे उन्होंने बुलाया। संगत जी मैं दरबार में जाती हूँ और वहाँ पर गुरुजी की गद्दी लगी हुई होती है और गुरुजी की गद्दी पर 2 कुशन रखे हुए होते हैं। एक कुशन पर ओम लिखा हुआ था और दूसरे कुशन पर एक ओमकार। और ये देखकर संगत जी मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और इंटरेस्टिंग भी लगा, क्योंकि आज तक मैंने कभी दोनों को एक साथ नहीं देखा। मैंने सोचा कि ओम तो हमेशा मंदिर में दिखाई देता है और एक ओमकार हमेशा गुरुद्वारे में, मैंने कभी दोनों को साथ में नहीं देखा था। खैर उसके बाद संगत जी सारी संगत ने वहाँ पर मत्था टेका, मैंने भी वही किया और मैं वहाँ दरबार में बैठ गई। शब्द गुरबानी चली और सब पीसफुल वहाँ पर सुन रहे थे। मैं भी गुरुजी की शब्द गुरबानी सुन रही थी। उसके बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद लिया। उसके बाद क्या होता है संगत जी कि वहाँ जो होस्ट आंटी है उनका एक रूटीन है कि लंगर प्रसाद होने के बाद वो यूट्यूब पर एक सत्संग चला देती है। और संगत जी ये तो गुरुजी महाराज को पता होता है कि उन्होंने अपने दरबार में किस संगत को बुलाया है। कोई भी संगत गुरुजी के दरबार में अपने आप नहीं पहुँच सकती, जब तक गुरुजी का बुलावा ना हो उनके दरबार में कोई पहुँच ही नहीं सकता। और जब संगत जी वो सत्संग यूट्यूब पर चला तो उसमें हमने देखा कि गुरुजी महाराज एक संगत के साथ चंडीगढ़ में घूम रहे थे। संगत जी मैं खुद चंडीगढ़ मोहाली से हूँ। वो सत्संग चल रहा था और मैंने अपनी आंखें बंद कर रखी थी और मैं सत्संग सुन रही थी। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चंडीगढ़ है वो कई सेक्टर्स में डिवाइडेड है, तो मैं आंख बंद करके सत्संग सुन रही हूँ और सत्संग में बताया जा रहा है कि गुरुजी कभी 20 सेक्टर जा रहे हैं, कभी 22 जा रहे हैं, कभी 33 जा रहे हैं। और मैं लगातार मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि अरे गुरुजी यहाँ तो मेरा स्कूल था, गुरुजी यहाँ तो मेरा कॉलेज था, अरे गुरुजी हम यहाँ तो घूमने जाते थे। और ये करते करते मैं कहती हूँ संगत जी कि गुरुजी यहीं पास में तो मेरा घर था, गुरुजी आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले, मम्मी पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होते। और संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज जहाँ पर लास्ट विजिट करके आए थे वो था पीजीआई हॉस्पिटल, वही पीजीआई हॉस्पिटल जहाँ पर मेरे पापा की डेथ हुई थी। और जब संगत जी मैंने पीजीआई का नाम सुना अपने आप मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। संगत जी मेरे अंदर जो घाव था, जो दर्द था, गुरुजी महाराज ने उस पर अपना प्यार भरा हाथ रख दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया। और संगत जी उस दिन प्योर गुरुजी की ही कॉलिंग थी। संगत जी इट वॉज माई फर्स्ट दर्शन ऑफ गुरुजी महाराज। लेकिन संगत जी मेरे मन में कोई इफ एंड बट नहीं था। उसके बाद संगत जी जब मैं घर जाती हूँ तो मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे होते हैं। मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि सत्संग में क्या हुआ। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी मुझे अगले थर्सडे का वेट होने लगता है कि मैं कब सत्संग में जाऊंगी और मैं कब गुरुजी के बारे में और जानूंगी। अब संगत जी जब मैं अगले थर्सडे गुरुजी के सत्संग में गई तो उस दिन संगत जी मेरा साईं बाबा का व्रत था। तो मेरे मन में एक थॉट आता है कि मैंने साईं बाबा का व्रत रखा है और मैं यहाँ पर आकर गुरुजी का लंगर प्रसाद लेकर साईं बाबा का व्रत खोल रही हूँ। शायद मैं गलत कर रही हूँ, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और संगत जी उसके अगले थर्सडे मैं साईं बाबा के मंदिर जाती हूँ और सेम चीज वहाँ बोलती हूँ। लेकिन संगत जी गुरुजी महाराज का इतना स्ट्रॉन्ग पुल था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। तो संगत जी मैंने साईं बाबा के मंदिर में यही कहा कि बाबा मुझे बहुत गिल्टी फील हो रही है और मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के मंदिर क्यों जा रही हूँ। संगत जी तब तक मुझे ये बात नहीं पता थी कि गुरुजी महाराज या भगवान आपसे टेलीपैथिकली बात करते हैं। और तभी संगत जी मुझे साईं बाबा का एक बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट आता है कि अब तो तेरे वही गुरु हैं, मैंने ही तुझे उन्हें सौंपा है। और संगत जी आई वॉज टोटली ब्लैंक। और उस दिन साईं बाबा ने ऑरेंज और ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था और मुझे समझ ही नहीं आया कि मेरे मन में थॉट क्यों आया। संगत जी मैं दर्शन करके घर आ जाती हूँ और जब संगत जी मैं शाम को गुरुजी के दरबार में जाती हूँ तो जो मैंने पहली चीज नोटिस की वो ये थी संगत जी की गुरुजी ने भी ऑरेंज और ग्रीन कलर का ही चोला पहना हुआ था। और गुरुजी को देखकर ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने मुझे वैलिडेट कर दिया हो कि तुझे अब मैंने अपनी शरण में ले लिया है। मैं गुरुजी का फिर से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना अपनी चरण शरण में लेने के लिए। गुरुजी मैं इस लायक तो नहीं हूँ लेकिन आपने मुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी वो कहते हैं ना कि हमारे तो जन्मों जन्मों के नाते हैं। हमें नहीं पता संगत जी कि हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं, लेकिन संगत जी इस लाइफ टाइम में ये एक प्रकार से रीयूनियन है। और संगत जी यहाँ से मेरी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। फिर संगत जी जून जुलाई आता है और हम लोग इंडिया जाने का प्लान करते हैं। संगत जी मेरे इन लॉज की 50th वेडिंग एनिवर्सरी का हम लोग प्लान करते हैं और हमारी
टिकट संगत जी पहले ही बुक हो चुकी थी। संगत जी मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड जून में ही चले जाते हैं और जुलाई में संगत जी मुझे और मेरी बेटी को जाना था। संगत जी आज मैं ये बात कह सकती हूँ कि बुलावा सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज का था। इधर संगत जी में सत्संग में जाने लगी और मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि दिल्ली छतरपुर में गुरुजी महाराज का मंदिर है और डुगरी में भी उनका मंदिर है। और मुझे ये भी पता चला कि 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। संगत जी 4 जुलाई के दिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4 बजे मेरी फ्लाइट लैंड करती है और तभी मेरे मन में एक थॉट आता है कि अरे गुरुजी का तो 7 जुलाई को बर्थडे है, तो क्यों ना बड़े मंदिर जाया जाए गुरुजी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर। लेकिन फिर भी संगत जी मुझे तब तक नहीं पता था कि मैं पहुंच भी पाऊंगी या नहीं, क्योंकि संगत जी मुझे शाम को मोहाली पहुंचना था और मेरे इन-लॉज की एनिवर्सरी का जो सेलिब्रेशन था उसकी सारी तैयारियां करनी थी। संगत जी मेरे हस्बैंड एयरपोर्ट पर मुझे लेने आए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड से वहीं पर बात की। तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो 4 तारीख को हम दिल्ली में ही हैं, आप चाहो तो अभी दर्शन कर सकते हो। एक बार मोहाली पहुंचने के बाद मैं कह नहीं सकता कि हम 7 तारीख को आ भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि हमारा शेड्यूल बहुत टाइट है और मुझे भी लगा संगत जी की शायद हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम 4 तारीख की तो ब्लेसिंग्स लूं मैं गुरुजी के पास जाकर। खैर संगत जी हम लोग गुरुजी के बड़े मंदिर गए। संगत जी जाते वक्त मेरे मन में गुरुजी से अरदास चल रही थी कि गुरुजी हम सभी के पेट बहुत डेलिकेट हो गए हैं, हमें यहाँ पर पानी सूट नहीं करता। गुरुजी आप कुछ ऐसा करना कि हमें जल प्रसाद न मिले, हमें कोई बिस्लरी का पानी मिल जाए। और जब संगत जी हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ पता चला कि वहाँ तो गुरुजी के जन्मदिन की तैयारियां चल रही है। वहाँ बहुत रश होता है, संगत की लाइन लगी हुई है। हम भी लाइन में लग गए संगत जी, और सेवादार हमें गाइड करते जा रहे थे। और संगत जी लाइन में चलते चलते कब जूता घर आ जाता है हमें पता ही नहीं चलता। हमने वहाँ पर अपने जूते उतारे और संगत जी हमें वहाँ पर गुरुजी का जल प्रसाद मिला। मेरी मम्मी ने तो तुरंत पी लिया, लेकिन जैसे ही मेरी बेटी ने हाथ में लिया तो मेरी तरफ देखने लगी और इशारे में पूछने लगी कि मम्मा क्या करूं। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मेरी हमेशा से थॉट है कि किसी भी प्रसाद की बेकदरी नहीं होनी चाहिए। तो संगत जी मैंने भी अपनी बेटी से इशारे में कह दिया कि पी लो। उसके बाद संगत जी हम लोग दरबार में गए और गुरुजी के बहुत डिवाइन दर्शन हुए। और संगत जी गुरुजी महाराज ने वहाँ खड़े रहने का मौका दिया। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी एक ऐसा मौका देना कि मैं आपके दरबार में शांति से बैठ सकूं और आपके दर्शन कर सकूं। संगत जी मेरी मम्मा और मेरी बेटी हम लोग दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो ऑल ऑफ सडन संगत जी वहाँ पर एक सेवादार आते हैं और वो हमें संगत जी यूज एंड थ्रो वाले जो कप्स होते हैं उसमें फिर से जल प्रसाद दे देते हैं। संगत जी फिर से मेरी मम्मी ने तो जल प्रसाद पी लिया और मेरी बेटी मुझे कहने लगी कि मम्मा मुझे प्यास नहीं लगी है। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अपने हाथ में ही रखो। और मैं मन ही मन गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी अब दोबारा हम नहीं पी पाएंगे, क्योंकि गुरुजी अगर दोबारा जल प्रसाद पी लिया तो मोहाली तक पहुंचने में मुझे कई बार कार को रुकवाना पड़ेगा और मेरे बच्चे मुझ पर हंसेंगे और कहेंगे कि मम्मा सारा दिन गुरुजी महाराज करती हो, देखो उनके प्रसाद से स्टमक अपसेट कर लिया। खैर संगत जी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैंने कई सत्संग में सुना था कि गुरुजी का स्वरूप और पेंडेंट वहाँ से मिलता है। और जब संगत जी हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ पर एक व्हाइट टेंट लगा हुआ था जहाँ पे 3-4 सेवादार खड़े थे। मैं वहाँ गई और मैंने उनसे कहा कि अंकल मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए और पेंडेंट चाहिए। तो अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी की 7 जुलाई की तैयारियां चल रही है, तो हमने गुरुजी के सारे स्वरूप रैप अप कर दिए हैं, आप 7 जुलाई को आओ, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तब संगत जी मैं सेवादार अंकल को बताती हूँ कि आज मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर आई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं दोबारा कब आ पाऊंगी। अगर कोई भी ब्लेसिंग्स मुझे गुरुजी की मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। तभी संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल खड़े थे। उन्होंने मुझे कहा कि मेरे पास पेंडेंट तो है पर वो मेरी कार में है और कार बहुत दूर खड़ी है, पेंडेंट कार में से लेकर आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आज टाइम ही टाइम है, आप चाहे जितना टाइम ले लीजिए लेकिन आज मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स दे दीजिए। संगत जी वो सेवादार अंकल मुझे कहते हैं कि आप यहीं वेट कीजिए और हम लोग वहीं खड़े हो जाते हैं। संगत जी जुलाई का टाइम था और बहुत गर्मी थी, तो मेरी बेटी थोड़ी देर में मुझे कहती कि मम्मा मुझे बहुत प्यास लगी है। संगत जी उसके हाथ में गुरुजी का जल प्रसाद था। मैंने उसे इशारा करके कहा कि बेटा इसे पी लो। संगत जी जैसे ही मेरी बेटी जल प्रसाद पीती है उसे देखकर संगत जी मैं भी जल प्रसाद पी लेती हूँ। और संगत जी जल प्रसाद पीते ही मेरे मन में गुरुजी से बस बातचीत शुरू हो जाती है कि गुरुजी मैंने जल प्रसाद तो पी लिया है पर मुझे नहीं पता कि मैं मोहाली कैसे पहुंच पाऊंगी, मुझे कितनी बार कार को रोकना पड़ेगा, बच्चे मुझ पर हंसेंगे। और संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स देखिए, ये पहला हमारा इंडिया का ट्रिप था जब हम में से किसी का भी स्टमक अपसेट नहीं हुआ। संगत जी गुरुजी का जो प्रसाद होता है वो डिवाइन प्रसाद होता है, वो पदार्थ नहीं है। इसलिए संगत जी जो भी गुरुजी का प्रसाद आपको मिले वो हमें बहुत प्यार से ग्रहण करना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना उस डाउट को क्लियर करने के लिए और इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी बड़े मंदिर जाने पर जो दूसरा सत्संग हमारे साथ हुआ, जो मेरी मम्मी का सत्संग है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पर आई थी तब मैं अपनी मम्मा से मिलना चाहती थी, क्योंकि 2019 के बाद मैं उनसे मिली ही नहीं थी। तो मेरा मन था कि वो भी बड़े मंदिर आए। तो मैंने अपनी मम्मा से कह दिया कि मम्मी हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। क्योंकि संगत जी जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पर मिठाई जरूर ले जाते हैं। मेरी मम्मी के भी मन में विचार आया कि हम गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं तो क्यों ना गुरुजी के लिए मिठाई ले जाऊं। संगत जी गर्मी बहुत थी तो मम्मी ने सोचा कि मैं गुरुजी के लिए बर्फी ले जाती हूँ। और जब संगत जी मैं 4 जुलाई को दिल्ली पहुंची तब तक मुझे ये बात पता थी कि गुरुजी के दरबार में
कुछ भी नहीं चढ़ता, अगर कुछ लाना चाहते हैं तो हम फ्लावर्स ला सकते हैं। तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को फोन करके कहा कि मम्मी मुझे नहीं पता कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर कब पहुंचूंगी, वहाँ कितनी भीड़ होगी, कितनी लाइनें होगी, आप ऐसा करना कि आप मेरी तरफ से गुरुजी के लिए फ्लावर्स ले आना। मम्मा ने मुझे कहा कि ठीक है मैं ले आऊंगी। और उसके बाद संगत जी मम्मी ने मिठाई का जो आइडिया था वो ड्रॉप कर दिया और मम्मा फ्लावर्स अरेंज करने में लग गई। अब संगत जी ये बात मम्मा ने मुझे नहीं बताई थी। यहाँ पर मैं आपको मेंशन करना चाहती हूँ संगत जी कि जब भी हम इंडिया से जाते हैं तो मैं बहुत सारी मिठाई के फ्रेश डब्बे लेकर जाती हूँ, क्योंकि संगत जी यूएस में मुझे अपने फ्रेंड्स को मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है और वो लोग बहुत शौक से भी खाते हैं। तो इस बार भी संगत जी मेरे पास बहुत सारे मिठाई के डब्बे थे जो मैंने अपने बैग में बहुत अच्छे से अरेंज किए हुए थे। और संगत जी जब हम लोग दिल्ली से वापस यूएस आए, संगत जी मैंने अपना बैग खोला और मैंने अपने सारे मिठाई के डब्बे निकाले। जो हमने घर में रखनी थी वो हमने घर में रख ली, जो फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी संगत जी वो हमने अलग कर दी। संगत जी जब मैंने दूसरा बैग खोला तो उसमें 2-3 डिब्बे और मिठाई के निकले और सारी फ्रेश मिठाइयाँ थी और मुझे लगा कि बाप रे अब इतनी सारी मिठाइयों का मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैं घर में रखने के लिए रख चुकी थी, फ्रेंड्स को देने के लिए भी निकाल चुकी थी, अब इन मिठाइयों का मैं क्या करूंगी। और तभी संगत जी मेरे मन में भाव आता है कि मैं मिठाइयों के डिब्बे सत्संग में ले जाती हूँ। संगत जी जहाँ पर सत्संग होने वाला था मैं होस्ट आंटी को मैसेज करती हूँ और संगत जी आंटी का मुझे अगले दिन मैसेज आता है कि आप मिठाई ले आओ, लेकिन मेक श्योर करना कि संगत में मिठाई कम ना पड़े। तो मैंने कहा कि आंटी आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, मिठाई बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी। अब संगत जी थर्सडे के दिन गुरुजी महाराज के दरबार में वो सारी मिठाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट होती है और तभी संगत जी वहाँ दरबार में मुझे एक थॉट आता है। गुरुजी मुझे कहते हैं कि अपनी माँ और भाई का शुक्राना करना। तो मैंने सोचा संगत जी कि बिल्कुल सही बात है, मैं तो जब भी इंडिया जाती हूँ मैं तो अपना ऑर्डर अपने भाई को अपनी माँ को दे देती हूँ कि मुझे ये मिठाइयाँ चाहिए, सारा कुछ अरेंजमेंट तो वो दोनों ही करते हैं। उसके बाद संगत जी जब मैं घर जाती हूँ तो मैं अपनी मम्मा को सारी बात बताती हूँ, उनका शुक्राना करती हूँ। तब संगत जी मुझे मम्मा बताती है कि जब तुम इंडिया आई थी और हम बड़े मंदिर जा रहे थे तो मेरे मन में ये थॉट था कि मैं गुरुजी के दरबार में बर्फी का भोग लगाऊं। संगत जी मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना भूल गई कि जब मैं दिल्ली से यूएस आ रही थी तो हमारा लगेज बहुत ज्यादा हेवी वेट हो गया था, जिसकी वजह से संगत जी हमें एयरपोर्ट पर अपने बैग को शफलिंग करना पड़ा और उस चक्कर में संगत जी सारा सामान बाहर निकाल कर फिर से हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ा। और तब संगत जी जब मम्मी ने ये बात बताई और तब संगत जी मैं इस बात को कनेक्ट कर पाई कि वहाँ एयरपोर्ट पर शफलिंग क्यों हुई, ये गुरुजी महाराज की ही इच्छा थी, क्योंकि मुझे तो पता था संगत जी कि मेरे पास कितने मिठाई के डब्बे हैं और वो सारे डिब्बे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाने थे और ये एक्स्ट्रा मिठाई के डिब्बे गुरुजी ने वहाँ पर कैसे अरेंज करवाए वो तो वो ही जाने। संगत जी मेरी मम्मी ना तो कोई फॉलोवर थी और ना ही किसी संगत से जुड़ी हुई थी, लेकिन मेरी मम्मी का जो भाव था वो बहुत सच्चा भाव था और मेरी मम्मी के उस भाव को गुरुजी महाराज ने स्वीकार किया और जो मेरी मम्मी चाहती थी गुरुजी के दरबार में गुरुजी के सत्संग में मिठाई का भोग लगा। संगत जी हमारे गुरुजी महाराज सिर्फ हमारे भाव देखते हैं, उन्हें हमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी अब मैं अपने बच्चों का सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। संगत जी 2023 में मेरा बेटा सेकेंड ईयर में था और कॉलेज की फर्स्ट ईयर में संगत जी वो डॉम में रहता था और सेकेंड ईयर में संगत जी उसने शेयर्ड अपार्टमेंट ले लिया था। फिर संगत जी उसने मुझे कहा कि मम्मी अब मैं बाहर रहता हूँ और मुझे कम्यूट के लिए कार चाहिएगी, आप ऐसा करो कि मुझे एक सेकेंड हैंड कार दिलवा दो। संगत जी मेरे बेटे ने जब सेकेंड हैंड कार की मुझसे डिमांड की थी उसके पहले गुरुजी महाराज मुझे एक सत्संग सुनाते हैं जिसमें गुरुजी बताते हैं कि वो हमेशा यही कहा करते थे कि कभी भी कोई सेकेंड हैंड कार नहीं लेनी चाहिए, हमेशा फर्स्ट हैंड कार लो, क्योंकि संगत जी गुरुजी कोई भी चीज सेकेंड हैंड पसंद नहीं करते थे। और जब संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग सुना तो मेरे मन में यही थॉट आया कि अब मैं अपने बेटे को सेकेंड हैंड कार नहीं नई कार दिलवाऊंगी। लेकिन संगत जी मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड यही चाहते थे कि हम सेकेंड हैंड कार लें। और उसके बाद संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगी और तभी मुझे गुरुजी के एबीसी का ध्यान आया, नो आर्ग्यूमेंट, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। और तब संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी एक तो आपने मुझे सत्संग सुना दिया और अब मेरे मन में नई कार लेने का आ गया है और घर में आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई है जो कि मैं नहीं करूंगी क्योंकि आपको पसंद नहीं है। इसलिए गुरुजी महाराज मैं इस चीज से आउट होती हूँ और अब आपको अपने बेटे को कार दिलानी है और आप जो निर्णय लेंगे हम आपकी रजा में राजी हैं। और संगत जी मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे के बीच में मैसेजेस एक्सचेंज होना शुरू हो जाते हैं कि अभी ये सेकेंड हैंड कार आई है, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि कैलिफोर्निया में सेकेंड हैंड बहुत अच्छी कार आई है, एक बार आप उसके फोटो देख लो। और संगत जी जब हम उसके फोटो देख रहे थे तो मैंने देखा कि कार के ऊपर स्क्रैचेस थे। मेरे मन में आया कि ये तो होना ही था क्योंकि कार सेकेंड हैंड है। और तभी संगत जी मेरे हस्बैंड मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आपको तो नई कार चाहिए थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ। और संगत जी गुरुजी महाराज की लीला देखिए, उसी वक्त मेरे हस्बैंड एक नई कार की बुकिंग कर देते हैं और बस मेरे मुंह से सिर्फ यही निकलता है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो इस तरह से संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को ब्रांड न्यू कार ब्लेस करके दी। अब संगत जी मेरे मन में थॉट आता है कि गुरुजी मेरे पास कार में रखने के लिए तो कोई स्वरूप ही नहीं है, क्योंकि संगत जी मैं चाहती थी कि कार में सबसे पहले गुरुजी विराजमान हो। और संगत जी मेरा मन था कि गुरुजी महाराज अपना स्वरूप खुद दें, क्योंकि जब गुरुजी महाराज देते हैं तो एक अलग ही फीलिंग होती है। खैर संगत जी मैं गुरुजी महाराज का कार हैंगिंग ऑर्डर कर देती हूँ और फिर संगत जी मैं अपने बेटे से कहती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिलेगा आपको यहाँ आना
है, गुरुजी का सत्संग अटेंड करना है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेनी है, कार ब्लेस करवाना है, उसके बाद ही आपको ऑफिशियली कार की चाबियां मिलेंगी। और 2-3 सैटरडे निकलने के बाद संगत जी मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा मैं इस सैटरडे को आ रहा हूँ। संगत जी मेरा बेटा आता है और हम लोग सत्संग में उसी कार को ड्राइव करके जाते हैं। और संगत जी उन सत्संग में कभी कभी गुरुजी के पॉकेट स्वरूप मिल जाते हैं, कभी मिठाइयाँ मिलती है तो कभी चॉकलेट मिल जाती है। संगत जी जब हम सत्संग में जाते हैं तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में हमें एक पैकेट मिलता है, वो पूरा पैक था और वहाँ अनाउंस होता है कि पर हाउस एक पैकेट जाएगा और कोई भी अपनी ब्लेसिंग्स किसी के साथ एक्सचेंज नहीं करेगा। संगत जी हम लोग सत्संग अटेंड करते हैं और ब्लेसिंग्स लेकर के आ जाते हैं। और संगत जी मैं वही पार्किंग एरिया में ही उस पैकेट को खोलकर देखती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस पैकेट में संगत जी गुरुजी महाराज ने कार पे रखने का जो डैशबोर्ड स्वरूप होता है वो ब्लेस किया था। और मैं बहुत बहुत खुश होती हूँ और ये सब कुछ मेरा बेटा भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। संगत जी जब मैंने गुरुजी का हैंगिंग स्वरूप लगाया था कार में तो मेरा बेटा मुझे कहता है कि मम्मा आपने इतना बड़ा सा क्या लगा दिया है, मेरे सारे फ्रेंड्स हंसेंगे। तो मैंने उससे कहा कि अपने फ्रेंड्स को कह देना कि मेरे मम्मा का बिलीफ है, ये उनका फेथ है। पर संगत जी मेरा बेटा मान नहीं रहा था तो मैंने मनी मन सोचा कि ठीक है मैं कार में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप लगा दूंगी। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज ने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी और उसमें कार का डैशबोर्ड स्वरूप निकला तब मेरा बेटा बिल्कुल चुप था और मैंने उससे कहा कि देखो बेटा गुरुजी ने आपको साक्षात ब्लेसिंग्स दी है। और संगत जी जब हम घर पहुंचे तो मैंने उसे तुरंत कहा कि आप अभी के अभी कार में ये डैशबोर्ड स्वरूप लगा लो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, उस वक्त मेरे बेटे ने ना तो मुझसे कोई सवाल किया ना कोई आर्ग्यू किया और संगत जी उसने बहुत प्यार से गुरुजी महाराज का स्वरूप कार में लगाया। और उस दिन संगत जी गुरुजी महाराज ने अपने बेटे को कार ब्लेस करके दी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। अब संगत जी मैं आपके साथ अपनी बेटी का बहुत प्यारा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी मेरी बेटी का एक ऑडिशन होता है जिसमें वो सिलेक्ट हो जाती है और जब मुझे ये न्यूज मिलती है तो मुझे लगता है कि अरे ये तो सेलिब्रेशन का टाइम है। और मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी बेटी सिलेक्ट हो गई है, ये सेलिब्रेशन का टाइम है, हम लोग आइसक्रीम फन करेंगे। और तभी संगत जी गुरुजी महाराज मुझे टेलीपैथिकली कहते हैं मैंने ऑरेंज कुल्फी खिलाई। और मैं मनी मन गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मैंने तो आज तक यहाँ पर ऑरेंज कुल्फी नहीं देखी। संगत जी वीकेंड पे मैं और मेरी बेटी आइसक्रीम खरीदते हैं और हम लोग आइसक्रीम खाते हैं और मेरे अकॉर्डिंग संगत जी वो सेलिब्रेशन खत्म हो गया। और मुझे ये था संगत जी की ऑरेंज कुल्फी तो इम्पॉसिबल है, लेकिन हमारे गुरुजी महाराज की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड ही नहीं है। अब उसके बाद संगत जी हम लोग राखी वाले दिन सत्संग में जाते हैं और उस दिन संगत जी वहाँ पर चाय प्रसाद की जगह कुल्फी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उस कुल्फी को बहुत रेलिश करके खाती हूँ। मैं कुल्फी खाती जाती हूँ और रैपर को देखती हूँ क्योंकि संगत जी मैंने यूएस में उस ब्रांड की कुल्फी कभी नहीं देखी थी। संगत जी वो कुल्फी इतनी टेस्टी थी कि मैं उसके एक एक बाइट को एंजॉय करती हूँ। और संगत जी मेरे मन में ही चल रहा था कि ये ब्रांड वाली कुल्फी मैं घर पर भी लेकर आऊंगी। और संगत जी तभी वहाँ पर आंटी अपना सत्संग शेयर करती हैं कि आज आप जो कुल्फी खा रहे हैं गुरुजी महाराज ने 2 दिन पहले कुल्फी खाई थी और गुरुजी ने ऑरेंज कुल्फी खाई थी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि ऑरेंज कुल्फी भी यूएस में मिलती है। और जैसे ही संगत जी मैंने ये सुना कि यूएस में ऑरेंज कुल्फी भी होती है, मुझे नहीं पता था, तो मुझे तुरंत याद आया कि ओ माय गॉड गुरुजी महाराज ने मुझे 2 दिन पहले कहा था कि मुझे ऑरेंज कुल्फी खाना है। और संगत जी उस दिन हमने जो कुल्फी खाई थी वो ऑरेंज कुल्फी ही थी। और संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज को लगा कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो गुरुजी महाराज ने सोचा होगा कि चल मैं ही तुझे ऑरेंज कुल्फी खिला देता हूँ। गुरुजी महाराज आपकी हर ब्लेसिंग्स का बहुत बहुत शुक्राना। अब संगत जी मैं आपको अपनी मम्मा का एक और सत्संग सुनाती हूँ। संगत जी मम्मा मोहाली में रहती हैं और मैं बहुत डेस्परेटली चाहती थी कि मम्मा गुरुजी के सत्संग से जुड़ जाए। तो मैं बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी कि कोई मुझे मोहाली की संगत मिल जाए और मैं अपनी मम्मा को उस ग्रुप से जोड़ दूं। लेकिन संगत जी मुझे कोई भी मोहाली की संगत नहीं मिल पा रही थी और जो भी मिल रही थी संगत जी वो काफी दूर थी, जीरकपुर साइड की थी। हालांकि संगत जी मेरी मम्मी ने एक सत्संग वहाँ अटेंड भी किया, लेकिन रात में टैक्सी करके आना जाना उनके लिए पॉसिबल नहीं था। और फिर संगत जी मेरी गुरुजी महाराज से अरदास शुरू हो गई कि गुरुजी मोहाली में बहुत सारी संगत है, आप कैसे भी करके मेरी मम्मा को मोहाली संगत से कनेक्ट करवा दीजिए ताकि वो आपके सत्संग अटेंड कर सके। और संगत जी गुरुजी महाराज के साथ मेरी अरदास 6-7 महीने चलती है और तभी मुझे पता चलता है कि मोहाली में हमारे घर के पास एक मंदिर है, वहाँ पर गुरुजी का सत्संग हो रहा है। मैं तुरंत अपनी मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा ये सत्संग गुरुजी के 7 जुलाई का सत्संग है और आपको जरूर अटेंड करना है। और मेरी मम्मा ने भी मुझे कहा कि ये तो इतना पास है, मैं जरूर जाऊंगी गुरुजी के सत्संग में। संगत जी वो सत्संग बहुत डिवाइन था। गुरुजी महाराज ने अपने बर्थडे पर बुलाकर मेरी मम्मा को ब्लेसिंग्स दी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपने जन्मदिन पर मेरी मम्मा को ब्लेस किया। मैं इससे बड़ी दात आपसे क्या मांगू। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और संगत जी वहाँ जो सत्संग के ऑर्गेनाइजर थे, मैंने उनसे बात की कि अगर आपका कोई ग्रुप है तो मेरी मम्मा को अटैच कर दीजिए ताकि वो रेगुलर गुरुजी के सत्संग सुन सके। तो संगत जी उन्होंने मुझे बताया कि 6-7 महीने पहले ही गुरुजी महाराज ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और ये भी कहा कि जीरकपुर में जो भी सत्संग होते हैं उनको अटेंड करने के लिए जो बच्चे आते हैं, जो बच्ची आती है, जो सीनियर सिटीजन्स आते हैं, उन्हें रात में आने जाने में बहुत तकलीफ होती है कि तू ऐसा कर कि मोहाली में मेरे मंदिर में ही सत्संग अरेंज कर ताकि सारे सीनियर सिटीजन वहाँ आ सके। और देखिए संगत जी मेरी अरदास भी गुरुजी महाराज के साथ
6-7 महीने से ही चल रही थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि गुरुजी ने मेरी अरदास नहीं सुनी। वो 6-7 महीने से मेरी अरदास पे ही काम कर रहे थे। और संगत जी, अब वहाँ पर उस मंदिर में हर महीने सत्संग होता है और मेरी मम्मी वहाँ रेगुलर जाती है और मेरी मम्मी का गुरुजी महाराज के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि संगत जी, मेरी मम्मी गुरुजी से अरदास किया करती थी कि गुरुजी मुझे इतने पास में सत्संग में बुलाना कि मैं अपने आप पैदल चलकर जा सकूं। गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप हमारी हर अरदास सुनते हो। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप संगत जी, मैंने अपने घर पे जहाँ पर गुरुजी महाराज का स्वरूप लगाया हुआ है, तो वहाँ जो दीवार थी वो खाली थी और मैं वहाँ चाहती थी कि गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप वहाँ पर लगे। हालांकि संगत जी, मैं यहाँ पर किसी भी संगत को कहती तो मुझे गुरुजी का स्वरूप दे देते, लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की और कहा कि गुरुजी, मैं चाहती हूँ कि आप खुद मुझे अपना स्वरूप दें और मुझे आपका सबसे बड़ा स्वरूप चाहिए। संगत जी, मैंने तो गुरुजी महाराज से अरदास कर दी। फिर उसके बाद सितंबर 2023 को मेरे हस्बैंड का इंडिया जाने का प्लान बनता है और तब हमें पता चलता है संगत जी कि चंडीगढ़ से एक अंकल बड़े मंदिर जा रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी को फोन करके बताया कि आप उन अंकल से बात कर लो कि अगर वो बड़े मंदिर से गुरुजी का जल प्रसाद ले आते हैं तो मेरे हस्बैंड के साथ भेज दो। संगत जी, मेरी मम्मी ने अंकल से बात की कि मेरे दामाद आ रहे हैं, अगर आपको बड़े मंदिर से जल प्रसाद मिल जाए और अगर गुरुजी का कोई स्वरूप भी मिल जाए तो आप प्लीज देख लेना, ले आना। अंकल ने कहा कि ठीक है, मैं देखता हूँ। और यहाँ संगत जी, मेरे मन में ये बात थी कि अगर गुरुजी महाराज को जो भी कुछ भेजना होगा वो भेज देंगे और अगर नहीं भेजना होगा तो वो भी ठीक है। और तभी संगत जी, उन अंकल का फोन मेरी मम्मा के पास आता है कि मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले आया हूँ, आप किसी को भेज दीजिए। संगत जी, मेरा भाई वहाँ जाता है तो वहाँ पर गुरुजी महाराज का जल प्रसाद था, गुरुजी का स्वरूप था, ब्रेसलेट था और बहुत सारे चॉकलेट्स थी। और वो अंकल कहते हैं कि ये सारी ब्लेसिंग्स आप ही की हैं और भैया वो सारी ब्लेसिंग्स ले जाकर मम्मी को दे देते हैं। और उसी दिन संगत जी, सुबह जब मैं गुरुजी महाराज के साथ अरदास कर रही थी और तब संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे एक थॉट देते हैं कि मैं तुझे अपना ब्रह्मा विष्णु महेश वाला एक स्वरूप भेज रहा हूँ। और संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि थॉट क्यों आया। उसके बाद जब मेरी मम्मा से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि बड़े मंदिर से जल प्रसाद आ गया है। और मम्मा ने संगत जी मुझे ये भी बताया कि गुरुजी के जल प्रसाद के साथ उनका स्वरूप भी आया है। और गुरुजी के स्वरूप का नाम सुनते ही संगत जी, मैंने मम्मी से कहा कि आप मुझे वीडियो कॉल करो। और संगत जी, जब मैंने वीडियो कॉल पर स्वरूप देखा तो ये वही स्वरूप था जो गुरुजी ने मुझे थॉट में बताया, ब्रह्मा विष्णु महेश वाला। और जब संगत जी यहाँ पर मेरे पास गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई तो मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवा कर अपने घर में लगवाया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दीवार पर मैं गुरुजी का स्वरूप लगाना चाहती थी उस दीवार पर जब मैंने गुरुजी का स्वरूप लगाया तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे दीवार का नाप लेकर बनाया गया हो, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। संगत जी, बिल्कुल परफेक्ट स्वरूप था। संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, उनकी प्लानिंग बहुत बहुत परफेक्ट होती है। इट इज टोटली स्पीचलेस। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारी इमेंस ब्लेसिंग्स दी हैं। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। फिलहाल संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ, लेकिन जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी मैं आप सबके साथ अपने और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हमें आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी महाराज से 2014 से जुड़ी हूँ। संगत जी, मेरे अंकल अपने दोस्तों के साथ बड़े मंदिर जाते थे तो मैंने और मेरी सहेली ने कहा कि अगली बार हमें भी लेकर चलना। और संगत जी, अगली बार हम लोग सब अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ गए। और संगत जी, वो बड़े मंदिर की पहली बार की जो फीलिंग थी उसे मैं बयान नहीं कर सकती। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद संगत जी, मैंने गुरुजी का सत्संग भी अटेंड किया और उसके बाद मैं कैसे गुरुजी से जुड़ती चली गई मुझे खुद ही नहीं पता चला। मेरे पास गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं था और उस समय संगत जी, मेरे बेटे को पढ़ने के लिए बाहर जाना था तो मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई और वहां से संगत जी मुझे गुरुजी का कैलेंडर मिला और उस कैलेंडर में संगत जी गुरुजी के 12 स्वरूप थे और उसमें से एक स्वरूप संगत जी मैंने अपने बेटे को दिया और मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ रहना, उसकी रक्षा करना, वो घर डिग्री लेकर ही आए। संगत जी, गुरुजी ने मेरे बेटे की हमेशा रक्षा की है। मेरा बेटा भी संगत जी गुरुजी से जुड़ चुका है और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिमाचल से आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग करते समय अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो क्षमा करना। मेरे प्यारे गुरुजी, मुझे क्षमा करना। संगत जी, मैं हिमाचल में रहती हूँ और मैं गुरुजी से नवंबर 2023 में जुड़ी हूँ। मुझे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि कुड़िए, मैं तेरे घर परिवार की रक्षा करूंगा। और संगत जी, कई दिनों से सोच रही थी कि मैं गुरुजी का सत्संग शेयर करूं, पर संगत जी नहीं कर पाई। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 पढ़ाई कर रहे हैं और 1 जॉब कर रहा है। मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना और उन्हें ब्लेस करते रहना और मेरे घर परिवार पर भी अपनी कृपा बनाए रखना। गुरुजी, मेरे बेटे का ध्यान पढ़ाई में नहीं
लगता, वह कुछ न कुछ ऐसे ही सोचता रहता है। गुरुजी प्लीज मेरे बेटे का ध्यान पढ़ाई में लगाना। गुरुजी मेरी दोनों बेटियों को भी ब्लेस करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अक्सर लोगों के व्हाट्सएप की डीपी पर गुरुजी का स्वरूप देखा करती थी तो सोचती थी कि कौन से गुरुजी हैं। और एक दिन संगत जी मैं कहीं गई हुई थी, मेरी भतीजी मेरे साथ थी और हम एक शॉप के बाहर खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि शॉप के अंदर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। मैंने अपनी भतीजी को कहा आजकल इनको बहुत लोग अपनी डीपी पर लगा रहे हैं। तो मेरी भतीजी ने कहा कि अभी अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है, इन्होंने समाधि ले ली है। उसके इतना बोलते ही मेरा मन श्रद्धा से भर उठा। मैं मन ही मन गुरुजी को मानने लगी और उसके कुछ समय बाद कोविड आ गया। उन दिनों संगत जी बहुत ही डर लगता था, आसपास का माहौल बहुत ही भयावह था। कोविड ने हमारे कई प्रियजनों को अपनी चपेट में ले लिया था। मेरे बेटे को भी कोविड हो गया था और एक दिन शाम को मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरी बेटी ने मेरे पास आकर कहा कि भाई का ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है। संगत जी आप समझ सकते हैं कि ये सुनकर एक माँ का क्या हाल हुआ होगा। मैं तुरंत बेटे के पास गई, मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो वो बोला कि कुछ नहीं। वो मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था, शायद इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है। पर संगत जी मेरा बेटा मेरे छोटे बेटे को बोल रहा था कि मेरे ऑफिस में बात कर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए और हॉस्पिटल में बेड के लिए बात कर। संगत जी उस समय जो हालात थे वो किसी से छिपे नहीं थे। उस समय संगत जी ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर मिल रहे थे और ना ही हॉस्पिटल में बेड मिल रहे थे। और जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे बहुत ही कम किस्मत वाले ऐसे थे जो ठीक होकर घर आए। संगत जी हमें बहुत डर लग रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें जिससे मेरा बेटा ठीक हो जाए। आसपास बहुत ही भयावह माहौल बन गया था, कहीं से भी अच्छी खबर नहीं आ रही थी और घर में सभी लोग बहुत परेशान हो रहे थे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। और तभी संगत जी मेरे मन में गुरुजी का विचार आया। मैं तुरंत अपने घर के मंदिर में गई, घी का दीपक जलाया और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब इस समय हमारा कोई नहीं है सिवाय आपके, आप ही मेरा आखिरी सहारा हो। हे देवों के देव महादेव, हमारी प्रार्थना स्वीकार करो और अपने बच्चे को स्वस्थ करो। गुरुजी आप तो सर्व ज्ञाता हो, आप तो वो कर सकते हो जो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। मेरी प्रार्थना है गुरुजी और विश्वास है कि आप मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर देंगे। मुझे दूसरा कोई द्वार नजर नहीं आ रहा है। गुरुजी बड़ी आस और विश्वास लेकर आई हूँ, आप अपने बेटे को ठीक करो गुरुजी। और संगत जी सुबह जब मेरे हस्बैंड ने मेरे बेटे का ऑक्सीजन लेवल चेक किया तो संगत जी उसका लेवल बढ़ा हुआ था। और संगत जी ये देखकर हमारी जान में जान आई। गुरुजी महाराज ने चमत्कार कर दिखाया। बेटे को गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया, उसे ब्लेस किया, उसे जीवन दान दिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप सबकी मन की पुकार सुनते हैं, जो आप पर विश्वास करता है आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हे परमात्मा परमपिता परमेश्वर, आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद अपनी संगत पर सदैव बनाए रखना। जय गुरुजी महाराज। तब से संगत जी मुझे गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है। संगत जी गुरुजी सबकी सुनते हैं, सबकी समस्या का निवारण करते हैं, तो हमें भी गुरुजी पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। हमारी जो भी दिक्कत है, परेशानी है, वो सब गुरुजी महाराज पर छोड़ दें। गुरुजी अपनी संगत की सभी परेशानियों का निवारण करते हैं, क्योंकि संगत जी एक पिता अपने बच्चों को कभी भी किसी भी तरह की परेशानी में नहीं देख सकता। इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम प्रीति सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी प्रीति सिंह अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का क्या शुक्राना करूँ, जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। संगत जी मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से गुरुजी ने मेरी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली है। मेरे गुरुजी आप बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। संगत जी मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं गुरुजी की वडियाई कर सकूं। संगत जी मेरे माँ बाप मेरा सब कुछ गुरुजी महाराज है। उन्होंने मुझे हर परेशानियों से बाहर निकाला है। गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है। सारी समस्या ऐसे निपट गई कि मैं अब परेशानियों से कहती हूँ कि कितना परेशान करोगे, मेरे गुरुजी है ना, वो सब ठीक कर देंगे।
संगत जी, आज का सत्संग कुछ ऐसा है कि 12 दिसंबर 2024 की है। संगत जी, मैं पिछले साल दिसंबर में बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। वैसे तो मेरे साथ काफी हेल्थ प्रॉब्लम रही है, मेरे दोनों लंग्स खराब हैं। डॉक्टर ने मुझे 4 साल पहले ही मना कर दिया था कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। संगत जी, मैं शुगर, बीपी, थायराइड और हार्ट की भी मेडिसिन खाती हूँ। और संगत जी, इतनी बीमारियों के साथ मैं आज भी लाइफ जी रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुजी हैं, उनका हाथ मेरे सर पर है। संगत जी, जब मैं दिसंबर में बीमार हुई थी तब मेरा ऑक्सीजन लेवल 40 पर था और मैं बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही थी। बीपी बहुत हाई था। मैं घर पर अकेली थी और बच्चे स्कूल गए हुए थे और सुबह से ही संगत जी बिना ऑक्सीजन के कारण मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। संगत जी, उस दिन कुछ भी हो सकता था, मेरी जान भी जा सकती थी, ऐसा डॉक्टर बोल रहे थे। शाम को संगत जी, जब मेरी बेटी सिमरन स्कूल से आई तो पूछा, मम्मी आपको क्या हुआ है? और संगत जी, मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। संगत जी, मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और मुझे आईसीयू में एडमिट करा दिया गया। और जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो कहा कि अगर थोड़ा और लेट हो जाते तो शायद ये नहीं बचती। लेकिन संगत जी, जिसके सर पर गुरुजी महाराज का हाथ हो उसका क्या ही कोई बिगाड़ सकता है। और इसी बीच संगत जी, मुझे हार्ट अटैक भी आया और तब भी मैं जिंदा हूँ क्योंकि गुरुजी हैं। संगत जी, मैं 4-5 दिन आईसीयू में रही, लेकिन मेरा ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ रहा था। उसके बाद संगत जी, मैं डिस्चार्ज होकर घर गई और रात दिन ऑक्सीजन की मशीन पर थी, क्योंकि संगत जी, मैं बिना ऑक्सीजन मशीन के थोड़ी देर भी नहीं रह पाती थी। लेकिन संगत जी, मुझे पूरा विश्वास था कि गुरुजी महाराज मेरे साथ हैं, मैं आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाऊंगी। संगत जी, रात दिन में बस गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और गुरुजी का ही नाम लेती रहती और धीरे धीरे संगत जी सब कुछ ठीक होता चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हर एक बात सुनते हैं और हर बात का जवाब भी देते हैं। संगत जी, मुझे हमेशा के लिए डॉक्टर ने ऑक्सीजन पर रहने के लिए कह दिया था, लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज मैं बिना ऑक्सीजन लगाए नौकरी पर जाती हूँ और अपने परिवार वालों की देखभाल करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। गुरुजी, जैसे आपने मेरा हर परेशानियों में साथ दिया है, वैसे ही कृपा आप सभी संगत पर बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।